नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। वक्त हो चला है आज के इतिहास को जानने का। आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है, तो वहीं कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीसी के गठन को लेकर। भारत में एनसीसी का गठन 1948 में हुआ था। इसका इतिहास विश्वविद्यालय कोर्स से जुड़ा हुआ है, जिसे भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत बनाया गया। इसका उद्देश्य सेना में कर्मियों की कमी को पूरा करना था। 1920 में जब भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित हुआ तो विश्वविद्यालय कोर को विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कोर द्वारा प्रस्थापित कर दिया गया। इसका उद्देश्य यूटीसी की स्थिति को बढ़ाना और इसे युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाना था। यूटीसी अधिकारी और कैडेट्स सेना की वर्दी पहनते थे। ये भारतीय सशस्त्र बलों के भारतीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसका नाम बदलकर यूओटीसी कर दिया गया ताकि राष्ट्रीय कैडेट कोर को विश्वविद्यालय अधिकारी प्रशिक्षण कोर का उत्तराधिकारी माना जा सके, जिसे भारत सरकार ने 1942 में स्थापित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूओटीसी कभी भी अंग्रेजों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। इससे यह विचार आया कि कुछ बेहतर योजनाएं बनाई जानी चाहिए तरफ इसके, जो शांति के दौरान भी अधिक युवाओं की बेहतर तरीके से प्रशिक्षित कर सकें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर 1948 के अंतिम रविवार को दिल्ली में पहली बार एनसीसी इकाई की स्थापना के समारोह की अध्यक्षता की। इस दिन को पारंपरिक रूप से एनसीसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एस.एच.एन. कंजरू की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों और विश्वविद्यालयों में कैडेट संगठन स्थापित करने की सिफारिश की थी। सैनिक युवा फाउंडेशन अधिनियम को गवर्नर जनरल ने स्वीकार कर लिया और 15 जुलाई 1950 को सैनिक युवा फाउंडेशन अस्तित्व में आया। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के दौरान एनसीसी के सीनियर विंग कैडेट्स 1949 में स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए गर्ल्स डिवीजन का गठन किया गया। 50 में जब एयर विंग को जोड़ा गया तब एनसीसी को अंतर सेवा छवि दी गई। उसके बाद 52 में नौसेना विंग को जोड़ा गया। उसी वर्ष स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एनसीसी पाठ्यक्रम को एनसीसी पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में सामुदायिक विकास, सामाजिक सेवा गतिविधियों के रूप में शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाए, जिन्होंने एनसीसी के विकास में गहरी रुचि ली थी। 1962 के चीन और भारत के युद्ध के बाद राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 63 में एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। इसे 68 में बंद कर दिया गया जब कोर को फिर से सुरक्षा बना दिया गया था। 65 के भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 71 का बांग्लादेश पाकिस्तान का युद्ध हो, एनसीसी कैडेट रक्षा की दूसरी पंक्ति में थे। उन्होंने आयुध कारखानों की सहायता के लिए शिविर का आयोजन किया था। मोर्चे पर हथियार, गोला बारूद की आपूर्ति और दुश्मनों के पैरा ट्रूप्स को पकड़ने के लिए गश्ती दलों के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। एनसीसी कैडेट ने नागरिक सुरक्षा अधिकारों के साथ मिलकर काम किया और बचाव कार्य, यातायात नियंत्रण में सक्रिय भूमिका भी निभाई। 65 और 71 के युद्ध के बाद एनसीसी पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया। संशोधित एनसीसी पाठ्यक्रम में सिर्फ रक्षा की दूसरी पंक्ति होने के बजाय नेतृत्व और अधिकार जैसे गुणों के विकास पर जोर दिया गया। एनसीसी कैंडिडेट्स को मिलने वाले सैन्य प्रशिक्षण को कम कर दिया गया और समाज सेवा, युवा प्रबंधन को ज्यादा महत्व दिया गया। आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर इतिहास के पन्नों को लेकर और करेंगे बात आज के इतिहास की।